ओके क्लास, सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 की। एक्चुअली हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको और हम एंड कर रहे हैं आज इस चैप्टर का बाय सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जो यहाँ इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सबसे पहले करेंगे। और क्वेश्चन, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? हम शुरू कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिए एक टेबल दी हुई है बेटा। इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रो है उसमें m की वैल्यूज लिखी हुई हैं और सेकंड रो में एक इक्वेशन आपको दी हुई है। सेकंड रो में एक्चुअली एक्सप्रेशन लिखा हुआ है m+10। ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कहाँ लिखी है? इक्वेशन यहाँ लिखी है ऊपर, m+10 इज इक्वल टू 16। अब देखो m+10 इज इक्वल टू 16 को मैंने कहा इक्वेशन और m+10 को मैंने कहा एक्सप्रेशन। क्यों कहा मैंने ऐसा? कोई बच्चा बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने एक को इक्वेशन और इसको एक्सप्रेशन क्यों कहा? यस, बताइए। मैम क्योंकि उसमें साइन है उसका। हाँ, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी है। दैट्स व्हाई दिस इज एन इक्वेशन एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? नॉट ऑडिबल। अच्छा, ओके ओके, एक मिनट बेटा। मैम योर वॉइस इज नॉट। वेट प्लीज वेट। यू आर नॉट ऑडिबल। तो अभी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? Am I audible now properly? Yes? यस ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बोल रही थी कि हमारे पास m की वैल्यूज है और हमें m की इन वैल्यूज को ना इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए m की कौन सी वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये हमें देखना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, देखो कैसे करेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे इधर। यहाँ हमने सबसे पहले लिखा अपनी एम, इसी का स्क्रीनशॉट इसी पे सॉल्व कर लेते हैं, सेम पेज पर सॉल्व करते हैं। चलो, तो हम इसको करेंगे ऑफिस मोड में और ये हो गया हमारा सोल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, m की वैल्यू 1 हमें दी हुई है और ये हमारे पास इक्वेशन है। तो m की वैल्यू अगर 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो m+10 की वैल्यू क्या होगी? अगर m की वैल्यू 1 है तो m+10 की वैल्यू क्या होगी? मैम 11। तो इट विल बी 1+10। m की जगह 1 पुट करोगे, so it will be 11. Yes, if m is 2, then what will be the value of m+10? It will be 12. Ma'am, 22. 12, not 22, it is 12. 2 plus 10. ठीक है, m की जगह आपको 2 पुट करना है, सो इट विल बी 12. m+10 विल, अगर m की वैल्यू 3 है तो m+10 की वैल्यू होगी 13. इसी तरह से यहाँ वैल्यू होगी 15, यहाँ होगी 15, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, देन 17, मैम +10 करते जाना है उनमें बस। यस, 19 एंड 20। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप आगे m की कौन सी वैल्यू पुट करोगे? 11 पुट करोगे, तो आपको m+10 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 21. यहाँ पर पुट करोगे 12, तो आपको वैल्यू मिलेगी m+10 की 22. एंड इफ यू पुट 13 हियर यू विल गेट 23 हियर। अभी आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, इस टेबल को देख के इसका इंस्पेक्शन करके, पहले आपको कंप्लीट करनी है टेबल, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब आपको इस टेबल को अच्छे से देखना है और आपको बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? इसका मतलब ये है कि m की वो कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मैम 6 इज द सॉल्यूशन। 6। यस, वेरी गुड बेटा, दिस इज द आंसर। m की ये वाली वैल्यू है जिसका आंसर जब हम m की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमें m+10 की जो वैल्यू इक्वेशन में दी हुई है 16, वो हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा m इज इक्वल टू
6, m इज इक्वल टू 6। आप ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट अब आप लोग करोगे ध्यान से, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको दी हुई है, हाँ ये इक्वेशन दी हुई है 5t इज इक्वल टू 35। सबसे पहले तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए t की वैल्यू अगर 3 है तो 5t की वैल्यू क्या होगी? 5t का मतलब है 5 इंटू टी, 5 इंटू टी। तो आपको t की जगह 3 पुट करना है। सो 5 इंटू 3 विल बी 15। सो हेयर यू विल गेट 15। अच्छा, इफ यू पुट द वैल्यू, यस प्लीज अपने माइक्रोफोन सब बच्चे बंद रखेंगे। सो टी की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो तो आपको मिलेगा 5 इंटू 4 20। टी की वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हो तो 5 इंटू 5 25। 25 सिमिलरली 30, देन 35, देन 40, 45, 50, 55। ठीक है, ऐसे ही आप टी की वैल्यू यहाँ पे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, दियल श्रीवास्तव अभी प्रेजेंट है क्लास में? दियल, हाँ दियल आप रिप्लाई कर रहे हो बेटा? आपको आ रहा है समझ में? यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताओ मुझे दियल, इसके बाद यहाँ पे इस टेबल में 11 के बाद टी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? मैम 12। वेरी गुड, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 5t की? मैम 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बताते जाइए। 13 और यहाँ क्या लिखेंगे? 65, 40, 70, 15, यहाँ पर 16। अब हमें देखना है, हमने टेबल तो कंप्लीट कर ली, हाँ हमने टेबल तो कंप्लीट कर ली। अब इस टेबल को देखकर हमें बताना है कि 5t की वो कौन सी वैल्यू है जिससे 5t की वैल्यू 35 आ रही है? तो 5t की वैल्यू 35 यहाँ पे आ रही है। यस, तो t की वैल्यू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समझ में आया सब बच्चों को ये क्वेश्चन? यस मैम, बहुत बढ़िया, यस मैम। बहुत अच्छे बेटा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन, अच्छा इसकी सी और डी पार्ट आप लोग कर लोगे खुद से? यस मैम। श्योर मैम 80 Z का, यस मैम कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पजल्स दी हुई हैं, ठीक है। पजल्स दी हुई हैं आपको, बड़ी अच्छी पजल्स हैं, पहेलियां आपने हिंदी में पढ़ा होगा। बाकी आपने अपने रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में आप लोग बहुत एक दूसरे से पहेलियां पूछते होंगे, पजल्स पूछते होंगे। पजल्स को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी पजल तो ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है। पहेलियां जो होती है उनको इंग्लिश में आप पजल्स भी बोलते हो, रिडल्स भी बोलते हो, ठीक है। रिडल्स, तो यहाँ पे आपको कुछ रिडल्स दी हुई हैं, आपको इन रिडल्स को पहले तो सॉल्व करना है। तो देखो ये रिडल्स कैसे हम बोलते हैं, थोड़ा सिंगिंग के वे में बोलते हैं। गो राउंड द स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर, थ्राइस एंड नो मोर, एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। ठीक है, इस तरीके से गो राउंड द स्क्वायर। देखो अब इसको करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेडी हो सब लोग? यस मैम, यस मैम, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस रिडल को हम समझेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। इसको इस तरीके से समझो कि आप ट्रेजर हंट पर हो, आपको एक खजाना ढूंढना है और उसको ढूंढने के लिए आपको कुछ रिडल सॉल्व करनी है। तो आप अपनी टीम के साथ हो, अब आप अपनी टीम के हेड हो। आपको ये खेला है अपनी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको ये रिडल सॉल्व करनी है नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस रिडल को सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी गो राउंड अ स्क्वायर, ऐसे आपको राउंड घूमना है स्क्वायर के चारों तरफ, मतलब ठीक है। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 4, ठीक है। कितनी बार घूमना है आपको? थ्राइस एंड नो मोर, थ्राइस 3 बार राउंड लगाना है, थ्राइस एंड नो मोर। फिर एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। वो नंबर कह रहा है कि मुझ में उस नंबर को जोड़ो जो यहाँ से आपको आया है, और आपको आंसर में कितना मिलेगा? 34 मिलेगा, ठीक है बेटा। तो अब ये देखिए कितने 22 आएगा। अच्छा देखते हैं,
देखते हैं कि वो नंबर कौन सा है। वो कह रहा है वो नंबर मेरे में आप ये जो ऊपर का जो आया ना उसको ऐड करो और आपको 34 मिलेगा। देखो एक स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं पहले बताओ? 4। ठीक है, और हमने कितने बार राउंड लगाया है स्क्वायर का? 3 टाइम्स। 3 ठीक है, और 3 टाइम्स राउंड लगाया और उसके बाद हमने एक नंबर है उसमें हमने इसे ऐड किया तो हमें आंसर मिला 34। तो आपको उस नंबर का बताना है ये नंबर कौन है, हु एम आई। मैम 12। तो 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 34। तो x की वो कौन सी वैल्यू होगी, x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे आपको आंसर 34 मिलेगा? 22। वेरी गुड, मजा आया ये पजल करने में? मेरा आंसर सही था। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। दोबारा से सुनो इसे कैसे पढ़ेंगे। गो राउंड द स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर, यानी काउंटिंग एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर को काउंट करना है लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं, यानी 3 राउंड आपको लगाने हैं। फिर जो आंसर आया उसको मुझ में आप ऐड करो। ऐड द काउंट टू मी, ऐड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। ठीक है, मजा आया इस रिडल को सॉल्व करने में? यस चलो सेकंड रिडल के लिए तैयार। अब आप पहुंच गए लेवल 2 पे, आप अपने ट्रेजर के और ज्यादा पास आ गए। लेवल 2 में आपको आप एक रूम में गए और वो अंधेरे से भरा हुआ रूम है, डार्क एंड डस्ट से भरा हुआ, उसमें स्पाइडर वेब्स बने हुए हैं और मतलब चीजें बिखरी हुई हैं। फिर आपको एक बॉक्स के अंदर ये रिडल मिली। आपने पेपर खोला और उसमें एक रिडल मिली, छोटा सा पेपर था पुराना। अब आपको इसे सॉल्व करना है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, ठीक है, लेवल 3 पे पहुंचने के लिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। बेटा माइक्रोफोन प्लीज बंद कर लो सब बच्चे। यस मैम। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अकाउंट फ्रॉम मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक्स यू विल गेट 23। अब इसका अब आप अपनी टीम के हेड हो तो आपकी टीम ने कहा ये पहेली तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, कैप्टन आप समझाओ ये रिडल क्या है, मतलब इसका क्या मीनिंग है, हम नहीं समझ पा रहे हैं इसे। तो आपने कहा ठीक है मैं समझाता हूँ। तो अब आप में से कौन है टीम का कैप्टन, कौन एक्सप्लेन करेगा इस रिडल को, बताइए। एनीवन वांट्स टू ट्राई? एक पहले वाले में तो आई वॉज द कैप्टन, तो मैंने आपकी हेल्प की लेवल 2 पे पहुंचने के लिए। अब लेवल 3 पे पहुंचने के लिए कौन करेगा? मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, कैप्टन को भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना रिडल को समझने के लिए, वो सोचेगा क्या हो सकता है। तो आप टाइम लीजिए और मुझे बताइए इसमें क्या हो सकता है। मैम हाँ बेटा। मैम जो वीक होता है उसके ईच डे मतलब पर दिन मेरे से ऊपर गिनिए अच्छा गिनिए आप काउंट कीजिए। और मैम हम मिस्टेक नहीं करेंगे। नो मिस्टेक। यदि आपने कोई गलती नहीं की है यू विल गेट 23, तो आप 23 प्राप्त करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वो बनेगी बताइए। आप जो हफ्ते के प्रत्येक दिन मेरे से ऊपर चाहिए। बेटा आया किसी को, किसी कैप्टन को रिडल सॉल्व आई या फिर लीड कैप्टन को बोलना पड़ेगा? डेट में मिस्टेक नहीं करी तो आपको 63 वो 23 आंसर मिलेगा।
नहीं, देखो मैं इसे फिर से समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, क्योंकि कैप्टन थोड़ा सा अटक गया, तो कैप्टन ने क्या किया, अपने जो पुराने उनके एक्सपीरियंस से एक बड़े से ग्रुप कैप्टन थे, उससे उन्होंने कहा कि हम ना ग्रुप कैप्टन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्रुप कैप्टन आए, बड़े स्टाइल में आए वो। आई एम योर ग्रुप कैप्टन, मैं बहुत स्टाइल में आई आपके पास, और मैंने आपको बोला क्या बात है, तुम्हारी टीम अटक गई यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो मैं हेल्प करती हूँ। मैंने आपको इसका मतलब समझाया। बेटा प्लीज माइक्रोफोन बंद कर लीजिए एक बार। मैंने आपको इसका मतलब समझाया कि फॉर ईच डे ऑफ द वीक, हर दिन के लिए, वीक में कितने दिन होते हैं? 7। मैम 7 मेक एन अकाउंट फ्रॉम मी, हम 7 मुझसे, यानी वो जो नंबर है जो हमें नहीं पता, उसमें उसमें हर दिन को जोड़ो, वीक के हर दिन को जोड़ो, यानी 7 आपको उसमें ऐड करना है। और अगर आप कोई गलती नहीं करोगे तो आपको 23 मिलेगा। अभी ग्रुप कैप्टन ने आपकी हेल्प की, अब आपको अपनी टीम की हेल्प करनी है। मैम 16 मैम 16 को जोड़ोगे तो 23 आंसर। यस मैम 16 यस, तो आपने अभी इस रिडल को सॉल्व कर लिया ग्रुप कैप्टन की हेल्प से, और अब आप पहुंच गए हैं लेवल 3 पर। मैम थर्ड लेवल तो Congratulations। बहुत ही इजी है, बस बैठ के 11 को गिनो और 6 को गिन लो, 17 आएगा आंसर। हाँ, अच्छा अगला देखते हैं, अगली रिडल देखते हैं, ठीक है। अब आप लेवल 3 पे आ चुके हो, अब फाइनली आप एक कदम दूर हो, जस्ट 1 स्टेप बिहाइंड अपने ट्रेजर से, अपने ट्रेजर से एक ही स्टेप पीछे हो। चलो, अब ये नंबर बोल रहा है, रिडल है, आई एम अ स्पेशल। कोई पढ़ना चाहेगा इस रिडल को इसी तरीके से जैसे मैं पढ़ती हूँ? आई एम अ एक मिनट, स्पेशल नंबर अंशिका रुको रुको, अंशिका रुको बेटा, रुको, मुझे देखने दो कौन कौन पढ़ सकता है। अच्छा, कौन पढ़ना चाहता है? अपने अपने नाम बताइए 1 बाय 1। मैम भावेश, मैम अंशिका शर्मा, मैम श्रेया चौहान, और मैम रौनक शर्मा, अच्छा, मैम और विद्यार्थी भी। चलो, दियल पढ़ना चाहते हैं? पढ़िए। यस मैम। ठीक है दियल, बेटा इसको रीड कीजिए, इस वाली रिडल को रीड करो। I am a special number. Take away from me a 6, a whole cricket team. You will still be able to fix. हाँ जी, अब ये आपने बेटा अपनी टीम के लिए रिडल पढ़ी। आपकी टीम ने कहा अरे ये तो हमें हेड, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने बताया कि ये रिडल कह रही है आई एम अ स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, हमें नहीं पता वो स्पेशल नंबर कौन सा है। हाँ बेटा। मैम हमें समझ में आ गया। अरे मैम कोई, मैम हाँ, कैप्टन के हेड को बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा हम चलो आप बता रहे बताओ हैं। बताओ बताओ बताओ। मैम 17 आंसर आएगा क्योंकि बैट पे आंसर 11 नहीं लिखा है। बताना है अंशिका, आंसर नहीं 17 को बताना है। मैम मैं 6 माइनस करूंगी तो मैं मैम वही बता रही हूँ मैम मैं। हाँ, हमने कहा कि हमारे पास एक स्पेशल नंबर है, और उसने कहा कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, अगर मुझ में से टेक अवे मतलब निकाल लेना, अगर मुझ में से आप 6 निकाल लो तो आपको एक पूरी मैम क्रिकेट टीम मिल 17 जाएगी, मैम 17 पूरी क्रिकेट टीम मैम मिल क्योंकि जाएगी। बैट पे 11 लिखा है और 6 भी लिखे है, तो टोटल प्लस करके उनको अरे 17। वाह, क्या बात है, यहाँ से चीटिंग की है अंशिका ने। अच्छा, क्रिकेट टीम में कितने मेंबर्स होते हैं बताओ, प्लेयर्स कितने होते मैम हैं? 11 11। यस, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसमें से आप 6 माइनस करो तो आपको 11 मिलेगा? 17। 17 यस, तो इसका आंसर है आपके पास 17। 17 इज द आंसर, ठीक है। 17 में से 6 माइनस करो इक्वल 11। यस, तो आंसर 17 आंसर इज 17। इसका आंसर कितना था? 22। इसका आंसर कितना था? 16, है ना? तो मजा आया आप लोगों को ये रिडल सॉल्व करने में? और मैम फोर्थ भी है। अच्छा, एक और है क्या? एक और? यस मैम। अच्छा चलो देखते हैं एक बार, नेक्स्ट रिडल देख लेते हैं और कौन सी है। अच्छा, अभी आप ट्रेजर तक पहुंचे नहीं हो, एक स्टेप और है अभी।
तो चलो ये वाली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, रिडल क्या है, रिडल कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? भावेश पढ़ो, भावेश पढ़ो। मैं पढ़ूं? अलायना प्रेजेंट है क्लास में? टेल मी हु नहीं है, चलो भावेश पढ़ो बेटा। Tell me who I am. I shall give a pretty clue. You will get me back if you take me out of 22. भावेश एक्सप्लेन करो बेटा इसे। Yes मैम। बताओ मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें एक क्लू दूंगा। मैं फंक्शन दूंगा। क्लू प्रिटी क्लू। if you take me out. इसने कहा और बताओ आगे था मैं नहीं। कौन हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा क्लू दूंगा कि आपको मैं ही मिलूंगा वापस अगर आप मुझे वापस पाएंगे। यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22। अगर आप 22 में से मुझे माइनस करोगे तो आपको मैं ही वापस मिलूंगा। बताओ वो कौन सा नंबर है जिसे आप 22 में से माइनस करोगे तो आपको वही नंबर वापस मिलेगा। 11 शाबाश, अरे वाह। मैम 12 ये 22 में से मैम एग्जैक्टली 22 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो आपको 11 ही मिलेगा आंसर। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग रिडल थी। और अब फाइनली आप पहुंच चुके हो। 22 आंसर आता है। हाँ, फाइनली आप पहुंच चुके हो अपने ट्रेजर पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब लोग अपने अपने लिए क्लैपिंग करेंगे एक बार। मैम 11 हमारा ट्रेजर हंट है। हाँ। मजा आया सबको आज की रिडल सॉल्व करने में? थैंक यू मैम। हाँ बेटा। चलो अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। यस मैम। हाँ, अभी हमारे पास वी हैव 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे सकती हूँ इस चैप्टर का। चैप्टर्स नेम इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैम मैंने इसको पहले भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था बेटा? चैप्टर का मैम पहले भी पढ़ा था मैम। अच्छा, पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो Okay, students. So now we are starting a new chapter. The chapter's name is, एक मिनट रुकिए जरा, नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं।